हेलो बच्चों, सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो सब अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी वीडियो आपने देख ली होगी और उसे आपने लगभग प्रिपेयर भी कर लिया होगा। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के अंतिम अध्याय अर्थात कार्बनिक रसायन हम आज समाप्त कर चुके होंगे। ये उसका अंतिम वीडियो है बच्चों। और अंतिम वीडियो जो है वो हेलो एल्केन व हेलो एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आज उसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। इसे पढ़ाने से पहले पहले आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए यानी कि जेपी क्लासेस से आपको जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जेपी क्लासेस बाय योगेंद्र शर्मा, जेपी क्लासेस बाय योगेंद्र शर्मा से जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, बहुत सारा आपका थैंक यू है। ठीक है, आप भरोसा कीजिए इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये कंटेंट आपके एग्जाम को बेहतर तरीके से कराने के लिए मुख्य रूप से तैयार किया गया है। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक वीडियो जो हैं वो शेयर कर दीजिए। तो आज चैप्टर नंबर लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर लास्ट जो है बच्चों, चैप्टर नंबर लास्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों हेलो एल्केन। क्या नाम है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। क्या नाम है बच्चों? हेलो एल्केन व हेलो एरीन। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट हम स्टडी करने वाले हैं यानी कि क्या क्या हमें अध्ययन करना है उसका मैं आपको यहां एक बार डाटा तैयार करके बताता हूं कि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला वुड्स अभिक्रिया। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? वुड्स अभिक्रिया। दूसरा बच्चों हम इसमें स्टडी करेंगे फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तीसरा जो स्टडी करेंगे बच्चों वो करेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। चौथा जो स्टडी करेंगे वो करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। पांचवा जो स्टडी करेंगे बच्चों वो करेंगे हम सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया। और उसके बाद उसके पश्चात हम कुछ देखेंगे क्या होता है जब, और कुछ देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। इतना कंटेंट हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के पहला एक टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया ये जो स्टार्ट की बच्चों तीन अभिक्रियाएं हैं इसमें 1% का ही डिफिनेशन है यानी कि डिफरेंशिएशन है। यदि आप फर्स्ट को लर्न कर लेते हैं तो सेकंड और थर्ड अपने आप लर्न हो जाएगी। डेफिनेशन देखिए, मैं यहां शॉर्ट में डेफिनेशन को लिख रहा हूं। कैसे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक हैलाइड, क्या? कार्बनिक हैलाइड, जिसे बच्चों हेलो एल्केन भी कहा जाता है। तो या तो आप कार्बनिक हैलाइड बोल दें या आप हेलो एल्केन बोल दें, एक ही बात है। हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ जिंक, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं एवं
एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अब इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। रिएक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए कार्बनिक हैलाइड या हेलो एल्केन, कार्बनिक हैलाइड या हेलो एल्केन क्या होता है बच्चों? सबसे छोटा होता है CH3Cl, CH3Cl। सोडियम धातु के साथ कहा तो Na लिख देते हैं। अब ये जो लिखा है इसी को वन टाइम और एक बार और उल्टा करके लिख देते हैं, तो Cl पहले लिख देते हैं और CH3 को बाद में एरो लगा देते हैं और एरो के ऊपर लिख देते हैं शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब क्या करते हैं? Na जो है वो Cl से जुड़ता है, लेकिन Na कितना है? 1 और Cl कितना है? 2, तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 Na और 2 Cl एरो के बाद का मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, तो ये बन गया 2 NaCl। एल्केन बनाने के लिए कह रहा है तो कार्बन 1 और 1 2, तो कार्बन 2 C2 H3 और 3 6 C2H6 और C2H6 का नाम एथेन, और एथेन एक प्रकार का एल्केन है क्योंकि उसमें सूत्र अप्लाई हो रहा है CnH2n+2, CnH2n+2। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपकी पहली अभिक्रिया खत्म हुई बच्चों, जिसका नाम था वुड्स अभिक्रिया। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कीजिए, और मैं बार बार कहता हूं इन्हें जितना लिखेंगे उतना ही स्टेबल हो जाएंगी, उतना ही आराम से याद हो जाएंगी। दूसरा है हमारा फ्रैकलैंड। दूसरा क्या है? फ्रैकलैंड। तो अब हम दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फ्रैकलैंड अभिक्रिया, यानी कि फ्रैकलैंड रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में और उस रिएक्शन में एक शब्द का अंतर है, डेफिनेशन में भी और बनाने में भी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें कौन? कार्बनिक हैलाइड, और कार्बनिक हैलाइड का दूसरा नाम क्या बताया था? हेलो एल्केन। जिंक धातु के साथ, कौन सी धातु? जिंक धातु। सोडियम की जगह कौन आ गया? जिंक धातु। जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? गर्म किए जाते हैं। ये मैं यहां लिख रहा हूं, गर्म किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं। और क्या बनते हैं बच्चों? वह एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? फ्रैकलैंड अभिक्रिया। अरे भाई सेम कंपाउंड लिख दो। क्या? वही सेम कंपाउंड CH3Cl प्लस सोडियम की जगह क्या आ गया? जिंक आ गया। Zn का मतलब Zn, इसी को उल्टा लिख दो, ClCH3 एरो लगा दो, एरो के ऊपर लिख दो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। क्या करना है? यहां से Cl, यहां से Cl और यहां से Zn। Zn की वैलेंसी 2 होती है तो Cl आराम से इसके साथ मिल जाएगा और बना लेगा ZnCl2, ZnCl2। C1 और 1 2 तो C2, H3 और 3 6 तो C2H6, यानी कि यहां भी वही कंपाउंड बन गया जो हमारा वुड्स अभिक्रिया में बना था। दो रिएक्शन में कोई दिक्कत है? फ्रैकलैंड अभिक्रिया भी आपकी खत्म हुई बच्चों। समझ आ गया आपको? बताइए, समझ आ रहा है आपको? लेसन इसकी तरफ चलते हैं अब हम। थर्ड जो हमने आपको बताया था, रफ कर दूं इसे, नोट डाउन कर लीजिए, इसे रफ कर दे रहा हूं। नंबर थर्ड में हमने बताया था आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होने वाला है बच्चों? वो देखिए,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक हैलाइड व हेलोएरीन तथा सोडियम धातु, कौन सी धातु? सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं? बेंजीन के यौगिक बना लेते हैं, बेंजीन के व्युत्पन्न बना लेते हैं। क्या कहलाएगी? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों, अब समीकरण की फॉर्म में कैसे लिखूं बच्चों? समीकरण की फॉर्म में कार्बनिक हैलाइड कहा और हेलोएरीन ध्यान रखना बच्चों, C6H5Cl, C6H5Cl, तो यहां लिख दे रहा हूं C6H5Cl। सोडियम धातु कहा बच्चों? कौन सी धातु? सोडियम धातु। सोडियम का मतलब Na, कार्बनिक हैलाइड का मतलब CH3Cl। कैसी उपस्थिति? शुष्क ईथर, तो लिख दो शुष्क ईथर, यहां से Cl, यहां से Cl, तो Na कितने होने चाहिए? 2, तो बन गया क्या? 2NaCl। इधर बच गया C6H5, इधर बच गया CH3, तो लिख दो C6H5CH3। CH3 को बोलते हैं मैथिल, क्या? मैथिल, और इसे बोलते हैं बेंजीन, तो नाम हो गया मैथिल बेंजीन। इसका दूसरा भी नाम टोल्यूइन, क्या नाम? टोल्यूइन भी होता है। 3 अभिक्रियाएं आपकी हो गई, इसे आप नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप लिख कर इसे याद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करता हूं। 4th हमारे पास है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? देखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन जो होता है वो रिएक्शन कर लेता है कार्बनिक हैलाइड के साथ या एसिटिल क्लोराइड के साथ या और सारे कंपाउंडों के साथ रिएक्शन करता है और बेंजीन के ही कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तब उसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन जो है वो कार्बनिक हैलाइडों के साथ, बेंजीन कार्बनिक हैलाइडों या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। वह क्या बनाता है? बेंजीन के यौगिक बनाता है। क्या कहलाएगी बच्चों? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। समझ आई डेफिनेशन आपको? अब मैं इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिख देता हूं बच्चों। रिएक्शन की फॉर्म में देखिए ध्यान से, बेंजीन, आप बेंजीन को जानते ही हैं, हमारा पुराना मित्र बेंजीन हमारा पुराना मित्र है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेंजीन से खासी मित्रता करनी पड़ती है, ऐसी मित्रता जो सदैव साथ रहे, साथ छोड़ू ना तेरा। तो ये बेंजीन है। कौन है? बेंजीन है भाया। बेंजीन ने रिएक्शन करी कार्बनिक हैलाइडों के साथ, और कार्बनिक हैलाइड लाइक CH3Cl। क्या करना? यहां से CH3 ले जाओ और बेंजीन की चोटी पे जोड़ दो, बेंजीन के सिर पे बैठा दो CH3, तो वहां से H निकला और यहां से Cl बचा, तो HCl बाहर चला गया। CH3 बेंजीन की चोटी के ऊपर बैठ गया,
चोटी के ऊपर चोटी, ये बन गया आपका मैथिल बेंजीन। क्या बन गया? मैथिल बेंजीन। और मैथिल बेंजीन का अभी दूसरा नाम बताया था मैंने तुम्हें, क्या? टोल्यूइन। कौन सा वीन? टोल्यूइन। टोल्यूइन। क्लियर? इसकी दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है। इसकी दूसरी रिएक्शन हमने क्या कहा? एसिटिल क्लोराइड से। तो बेंजीन को ऐसा का ऐसा ही रखिए भाई। एसिटिल क्लोराइड का मतलब CH3 और Cl को ऐसा ही रखिए, इसके बीच में CO साहब को बैठा दो। किसे? CO साहब। एरो लगा दो यहां से, यहां CO CH3 को जोड़ दो बेंजीन चक्र के ऊपर, CO CH3, तो वहां से H, यहां का Cl जोड़ के लिख दो HCl। इसका नाम था एसिटिल क्लोराइड। अब क्लोराइड तो निकल गया, एसिटिल तो बच गया, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटिल बेंजीन। क्या नाम? एसिटिल बेंजीन। ये हो गई हमारी फ्रैकलैंड। या तो ये लिख देना या ये लिख देना, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं 5वीं, जिसका नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर का डेफिनेशन देखिए भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में हम बोल देते हैं एजोनियम लवण। क्या बोल देते हैं? एजोनियम लवण। एजोनियम लवण किसके साथ क्रिया करते हैं? हैलोजन अम्लों के साथ। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और क्या बना लेते हैं? बना लेते हैं हेलोएरीन, और हेलोएरीन बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। अब इसे लिखते हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में। ठीक है, कैसे? बेंजीन बनाओ। क्या बनाओ रे भाया? बेंजीन बनाओ। ये बेंजीन है। डाई कह रहा है, डाई क्या बोल रहे हैं रे भाई? डाई बोल रहे 2। क्या बोल रहे? 2। एजोनियम का मतलब N और क्लोराइड का मतलब Cl, तो ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? उसका रिएक्शन करना हैलोजन अम्ल। अरे हैलोजन हम बोलते हैं FClBrI, फिर कल बाहर आई और आके फिर चली गई। करा ना गलत? आई तो आती रहती बस। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई और आकर फिर चली गई। इन सबके साथ यदि मैं अम्ल बनाऊं तो H जोड़ लेता हूं, सबके साथ H जोड़ दो, और सबके साथ जब H जुड़ जाएगा तो हैलोजन अम्ल बन गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं HCl से। Cu2Cl2 की प्रेजेंस, उच्च दाब। कैसा दाब? उच्च दाब, ज्यादा दाब, हाई प्रेशर। ठीक है, क्या करना है? यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, HCl को डालो एक तरफ। क्या बच गया? N2 को डालो एक तरफ, N2, यहां बच गया Cl, और ऊपर बेंजीन का चक्र खाली पड़ गया तो उस पे Cl बैठ गया। इस कंपाउंड का नाम क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन क्या है? एक प्रकार का हेलोएरीन है। तो ये सैंडमायर अभिक्रिया आपकी हो गई। क्या हो गई? सैंडमायर अभिक्रिया। ये क्लियर है आपको? ये नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कीजिए और लिख लिख कर याद कीजिए बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और मुझे पढ़ाना है बस, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है?
क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CHCl3, CHCl3, CHCl3। इसे हम ट्राई क्लोरोमेथेन भी बोल देते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन भी कह देते हैं। क्लोरोफॉर्म वही होता है जिसे सुंघा दे तो वो मूर्छित हो जाए। जैसे मान लीजिए आप मुझे सुंघा दें तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा, ठीक है, या मैं तुम्हें सुंघा दूं तो तुम मूर्छित हो जाओगे और मैं फिर तुम्हारे देह रेहपटे कितना भी बजाऊं क्या पता लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप तो विश्राम की अवस्था में हैं, बेहोशी की अवस्था में हैं। तो कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि पढ़ेंगे पहले। इसकी बनाने की विधि कैसे बनाएंगे? हमेशा क्वेश्चन एक ही तरीके से आता है कि एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देखना क्योंकि ये 4 स्टेप रिएक्शन है, बहुत आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है। मेरे साथ चलिए चलिए और सीख जाइए, ठीक है। देखिए भाई मेरे साथ चलेंगे तो सीख ही जाएंगे क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए आप पहले क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। आप क्या लेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग तो सब जानते हैं ना, ब्लीच करवा लेते हैं सोना सा होने के लिए, ठीक है। तो ये होता है CaOCl2, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और वाटर का मतलब H2O। कुछ नहीं करना है, यहां से Cl2 को बाहर फेंक दो। Cl2 चल भाई तेरा काम नहीं अभी, यहाँ Ca इकलौता बच रहा, इकलौता लिख दो। O एक यहाँ दो और दो ही H, तो ब्रैकेट बनाओ OH का होल ट्वाइस लिख दो, CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोल रहे हैं भैया शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना। चलिए सेकंड स्टेप में हमें लेना है एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल को हम कहते हैं C2H5OH। लेकिन C2H5 को मैं यदि तोड़ दूं CH3CH2OH में तो अभी भी यही है, तो C2H5OH को मैं CH3CH2OH की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो यहां लिख दिया CH3CH2OH। ये कौन है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका रिएक्शन जौन सी गैस बनाई ना या क्लोरीन, इससे कर दो। क्या करना? ध्यान दीजिए, यहां से 2H और यहां से 2Cl, यहां लिख दो 2HCl। क्या लिख दें? 2HCl। यहां बच गया CH3CH और O, तो लिख दो CH3CHO। इसका नाम एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। नाम याद रह जाए तो भी अच्छा है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस रिएक्शन मेन है, रिएक्शन को देखते रहो। थर्ड स्टेप में इसे ले आओ CH3CHO। अब की बार 3H है तो 3Cl2 से रिएक्शन करनी, 3Cl2 से। क्या करना है वो देखिए, यहां से सॉरी भाई 3H और यहां से 3Cl, तो यहां लिख देंगे 3HCl। 2HCl की जगह कौन आ गया? 3HCl। यहां बच गया C, यहां बच गया Cl3, तो लिख दो Cl3 और यहां बच रहा CHO, तो ये लिख दिया CCl3CHO। इसका नाम क्लोरल है। क्या नाम है? क्लोरल। अब इस क्लोरल को उठा के यहां लाओ, इस क्लोरल को उठा के जब हम यहां लावेंगे तो CCl3CHO। जैसा यहां लिखा ऐसा का ऐसा ही एक बार और लिख देंगे, प्लस अब CaOH के होल ट्वाइस को लिखेंगे CaOH और यहां भी OH, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये CCl3CHO है, एक बार और लिख दो CCl3CHO। क्या करना? यहां से H, क्या नहीं, पहले हमें जो बनाना उसे बना लेते हैं, पहले हमें जो बनाना उसे बना लेते हैं। हमें बनाना क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। CHCl3, CHCl3 कितने बन गए? 2 मोल बन गए, तो लिख दो 2CHCl3। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम? क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म। सारी चीजें कितनी बार बच रही? 2 बार। कैसे लिखेंगे? HCOO, HCOO 2 बार है तो लिख दो HCOO का होल ट्वाइस। क्या बच गया? Ca यहां Ca का नाम कैल्शियम और इसे कहते हैं बच्चों फार्मेट, तो नाम बन गया कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट। तो एक क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। कैसे लिखोगे? सब अपने आप लिख सकते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करता है तो शुष्क बुझा चूना बनता है। एथिल अल्कोहल शुष्क बुझे चूने के साथ क्रिया करता है और क्या बना लेता है? क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसकी मैं 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी बता देता हूं और उसके बाद हम इस चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्य समाप्त कर देंगे। नोट डाउन करो बच्चों इसे। चलिए इसे रफ कर देता हूं। अब आ जाते हैं हम इसके रासायनिक गुणों की तरफ। इसके बस 2-3 रासायनिक गुण देख लीजिए। नंबर 1 ऑक्सीकरण। नंबर 1 रासायनिक गुण कौन है? ऑक्सीकरण है भाई। यानी कि यदि हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो एक गैस बनती है जिसका नाम है फास्जीन। क्या नाम? फास्जीन। सूत्र होता है COCl2। क्या होता है? COCl2। तो क्लोरोफॉर्म मतलब CH3, ऑक्सीकरण का मतलब O2। यदि हम इसे सनलाइट दे दें यानी कि सूर्य का प्रकाश दे दें तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगी और बना लेगी COCl2 जिसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है? फास्जीन। बैलेंस करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 हैं। इधर भी कार्बन 2 कर दो, 2C। H कितने हैं? 2। H कहीं नहीं गया तो 2H को ऐसे लिख दो। अब हमारे पास Cl3 2 जा 6 है, 2 दूनी 4 चले गए, 2 बच गए, 2Cl। O2 है, O2। रिएक्शन बैलेंस। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करा तो कौन सी गैस बनी? फास्जीन गैस बनी बच्चों। पहला रासायनिक गुण था। दूसरा रासायनिक गुण देख लीजिए भाई। यदि मैं क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कर दूं, किससे कर दूं? एसीटोन से क्रिया। क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से, और एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। क्या सूत्र है? CH3COCH3 एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3। यहां लिख देता हूं एल्कोहलिक KOH। इसकी उपस्थिति है। याद रह जा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना रह जा तो दिमाग कोई नस मत फाड़ लेना अपने, ठीक है? कभी से दिमाग की नस फाड़ने से याद करने के चक्कर में, ठीक है? यहां से H ले जाओ, O के साथ जोड़ दो, OH बन गया। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चला गया। कार्बन की एक संयोजकता खाली CCl3 नीचे चिपका दो तो ये बन जाएगा CH3CCH3, ऊपर OH और नीचे CCl3। इसका नाम है क्लोरीटोन। कौन सी टोन? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक दवा है जिसका नाम नींद की गोली है। आजकल तो बहुत यूज कर रहे लोग, मुझे सब पता है। क्लोरीटोन नींद की गोली, नींद की गोली है, निद्राकारी औषधि है। कौन सी औषधि? निद्राकारी औषधि है। अब चलते हैं एक और रासायनिक गुण, इसका मैं पढ़ा रहा हूं लास्ट, उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रियाकलाप यहीं खत्म कर देंगे। नंबर थर्ड है हमारा सिल्वर या चांदी से क्रिया। सिल्वर या चांदी से क्रिया। सिल्वर या चांदी से जब क्रिया करेगी बच्चों तो एक गैस निकलेगी जिसका नाम एसिटिलीन है। क्या नाम? एसिटिलीन। CHCl3 रिएक्शन करेगा Ag के साथ और एसिटिलीन बनाएगा जिसका सूत्र है C2H2। C कितना? 1 है, उधर तो 2 चला गया, 2 से गुना करो। C भी 2, H भी 2, वहां पहुंच गया C2H2। Cl बच गया 3 दूनी 6 और Ag बच गया किल्ला। तो इसे बराबर कर लो, 6 से गुना कर दो और लिख दो 6AgCl। क्लियर है इतनी बात? तो अब जितना भी मैंने आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोज में पढ़ा दिया है बस केवल उतना याद कर लीजिए और आपका काम हो गए 22-25 मार्क्स का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 से 25 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी। यानी कि यदि आपने पास ही होना तो केवल इतनी ही वीडियो को अच्छे से देख लो, लर्न कर लो तो आपका काम समाप्त। अब इसके बाद
इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, वो देखिए। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो हम फर्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे, फर्स्ट बुक पढ़ाएंगे, और उसमें से मैं आपको आज इतना बता रहा हूं कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक हमें लर्न करना। क्लियर है? मेरे साथ उसे नोट करते जाएंगे, मेरे साथ। पहले इसे नोट कर लो, सबने नोट कर लिया ये? चलिए, तो अब मैं लेसन वाइज बता रहा हूं, सब अपने नोट्सों को लेके यदि आपके पास है तो उन्हें लग जाओ। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 है हमारा ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो जो टॉपिक तुम्हें पढ़ने, उन्हें नोट डाउन कर लो मेरी साथ ही, और उन्हें खा जाओ, पी जाओ, रट जाओ, याद कर लो, कैसे, तुम्हारी जिम्मेदारी। पहला याद करेंगे शॉर्ट की एवं फ्रैंकिल दोष, शॉर्ट की एवं फ्रैंकिल दोष। दूसरा छोटी सी डेफिनेशन है बिंदु दोष। तीसरा स्टिकियोमेट्रिक दोष, स्टिकियोमेट्रिक दोष, स्टिकियोमेट्रिक दोष, स्टिकियोमेट्रिक दोष। ये सब एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। चौथा जो याद करना, संकुलन क्षमता ज्ञात करने वाला। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के, संकुलन क्षमता ज्ञात करना, इसके 3 प्रूफ हैं, उन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेना। 52.4% वाला, 68 वाला और 72% वाला। पांचवा जो तुम्हें याद करना वो घनत्व ज्ञात करना, घनत्व ज्ञात करना। ये सूत्र है D = Z गुना M बटे A³ गुणा NA। इस पे आधारित आंकिक, केवल आंकिक। ये पहले चैप्टर का काम खत्म है। इतने टॉपिक याद कर लो, और जो ऐसा का ऐसा न मिले जब मुझे बताइए। ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे के ऐसे मिलेंगे इस चैप्टर में, इससे बाहर कुछ नहीं आना। सुन गया? इसे नोट डाउन कर लो, फटाक देसी नोट डाउन कर लो। लेसन नंबर 2 की तरफ चल रहा हूं, जल्दी करो भाई। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 क्या कह रहा? लेसन नंबर 2 का नाम है विलियन। अब करवा दो सारे टॉपिकों को, बस दिक्कत ना मानो। विलियन, इसमें आपका क्या क्या है भाई, क्या क्या याद करना वो देख लीजिए। लेसन नंबर 1 में विलियन में मैं पहले डेफिनेशन बता रहा, मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन की डेफिनेशन खा जाओ। दूसरा मोलल हिमांक अवनमन, दोनों एक ही हैं, बहन भाई हैं। अवनमन, दोनों बहन भाई हैं, ये एक दूसरे का उल्टा है। एक की करोगे दूसरा याद, एक में वृद्धि दूसरे में कमी, ठीक है। तीसरा जो याद करना है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम और इसकी 2 सीमाएं, वे 2 सीमाएं याद कर लो। चौथा जो याद करेंगे समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन की डेफिनेशन याद कर लो। पांचवा उत्क्रम परासरण, डेफिनेशन याद कर लो भाई। छठवीं हेनरी नियम, हेनरी का नियम, डेफिनेशन याद कर लो भाई। क्लियर है इतनी बात? ये तो बात होगी इसकी थ्योरी की। इस पे आधारित आंकिक, मोलल क्वथनांक उन्नयन पे आधारित आंकिक भी करने, इसके भी और इसके भी, दोनों के आंकिक को खा जाओ, क्योंकि 3 नंबर में इन पे से ही आना। दोनों में आंकिक जो आवेगा या तो इस पे या इस पे, दोनों में से एक पे आवेगा, ठीक है। आंकिक और बता दूं आपको, मोलरता पे आधारित आंकिक याद कर, मोलरता पे आधारित आंकिक निकाल लो भाई, मोललता पे आधारित आंकिक निकाल लो भाई, मोल प्रभाज पे आधारित आंकिक निकाल लो भाई, बस। और परासरण दाब पे आधारित आंकिक निकाल लो, परासरण दाब आंकिक। चैप्टर नंबर 2 में बस इतना पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका। लेसन नंबर 2 का ये स्क्रीनशॉट ले, जो जो टॉपिक आपने याद करने देखना है नोट करो फटाक देसी से। लेसन नंबर 3 पे चल दिया। लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 क्या कह रहा? लेसन नंबर 3 है हमारा वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन में क्या करना तुम्हें वो देख लीजिए।
वैद्युत रसायन में एक तो कर लो आप कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम व सीमाएं, और इस पे आधारित आंकिक भी कर लो भाई, बहुत आसान है, लड्डू एग्जाम आंकिक है इस पे। नंबर दो जो करना आपने, चालकता व मोलर चालकता की डेफिनेशन याद कर लो। चालकता और मोलर चालकता की डेफिनेशन याद कर लो भाई इस चैप्टर में से। ये दो ही थ्योरी आवेंगी, बाकी इस चैप्टर में से कोई थ्योरी आनी नहीं। आंकिक देख लो, आंकिक किस किस पे आधारित है। आंकिक गिब्स ऊर्जा पे, गिब्स ऊर्जा। दूसरा इस पे हमारा क्या है, साम्य स्थिरांक पे आधारित, साम्य स्थिरांक। तीसरा नेनस्ट समीकरण, नेनस्ट समीकरण। बस इतना याद कर लो इसमें। लेसन नंबर 3 में इतना याद कर लो कि सफिशिएंट है। ठीक है, लेसन नंबर 4 की तरफ चल दिया भाई। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 क्या कह रहा भाई? लेसन नंबर 4 हमारे पास कौन सा भाई? लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, लेसन नंबर 4 जो पढ़ेंगे बच्चों हम, वो पढ़ेंगे आपका रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स बोल रहे हैं भाई इसे। बस एक ही सूत्र पे आधारित आंकिक आवेगा ना, एक, बस वो ध्यान रखना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग व प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर, आणविकता में अंतर। इतना काम कर लो इसमें। और एक आंकिक, आंकिक किस पे? अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग व अर्ध आयु पर आंकिक। क्या फॉर्मूला यूज करें? K बराबर 2.303/T इंटू log R0 बटे R। ये तो वेग का हो गया। अर्धायु में T 1/2 बराबर 0.693/K। ये हो गया अर्धायु का। लेसन नंबर 4 भी गया भाई। लेसन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 क्या कह रहा? लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 क्या कहता है? हमारा पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में क्या क्या याद करना वो देखिए। पहला कर लो वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन। दूसरा कर लो भाई हार्डी सुलजे नियम, हार्डी सुलजे नियम। तीसरा कर लो भाई हार्डी सुलजे के बाद टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। चौथा कर लो भाई ब्राउनी गति, बहुत आसान है ये, ब्राउनी गति। पांचवा कर लो स्वर्णांक, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। छठवां कर लो भाई वैद्युत कण संचलन हो गया, हार्डी सुलजे नियम, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या। रक्षण कर लो। सातवां कर लो पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। और आठवां कर लो अपोहन या डायलाइसिस। बस इतना कर लो, इसमें 8 चीजें याद करो, बाकी सब काम हो जाएगा इसी चैप्टर में। नंबर चलते हैं लेसन नंबर 6, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। लेसन नंबर 6 पे चल दिया भाई। लेसन नंबर 6 क्या है भाई? मेटलर्जी वो कटरा, उसे याद कर मत करना, धातुओं के निष्कर्षण को याद मत करना। लेसन नंबर 6 है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक के तत्व। ये बड़ा चैप्टर है भाई, ध्यान से देखना इसमें से क्या क्या करेंगे। हैबर विधि से अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया, अमोनिया को याद कर लो भाई। दूसरा नाइट्रिक अम्ल याद कर लो भाई, नाइट्रिक अम्ल। तीसरा याद कर लो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा याद कर लो क्लोरीन विधि, क्लोरीन डीकन विधि से, डीकन विधि द्वारा, क्लोरीन को डीकन विधि।
5वां याद कर लो आप, ओजोन। ओजोन, ठीक है। बस 6वां कर लो, नोबेल गैसों के उपयोग। नोबेल गैसों के उपयोग। 7वां ऑक्सी अम्ल याद कर लेना सबके। ऑक्सी अम्ल जैसे नाइट्रोजन के, फिर ऑक्सीजन के, फिर सल्फर उसके हैलोजनों के, इनके ऑक्सी अम्ल दो दो याद कर लेना अणु सूत्र सहित। लेसन नंबर 6 गया भाई, नोट कर लिया आपने, नोट करो। लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 और देख लो भाई। लेसन नंबर 7 है डी व एफ ब्लॉक। डी व एफ ब्लॉक, इसमें तो दो ही टॉपिक याद कर लो बस। डी ब्लॉक या संक्रमण, संक्रमण तत्वों के लक्षण याद कर लो। 10-12 लक्षण है, उन्हें याद कर लो अलग अलग से अच्छे तरीके से। और फिर कर लो भाई इसमें लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन। और तीसरा कर लो लैंथेनाइड, लैंथेनाइड व एक्टेनाइड। लैंथेनाइड व एक्टेनाइड में अंतर, अंतर व समानता, दोनों चीज याद कर लो। ये लेसन नंबर 7 में करना भाई तुम्हें। लेसन नंबर 7 भी खत्म हुआ, नोट डाउन कर लो फटाफट। लेसन नंबर 8 पे चल दिया भाई। लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो जो टॉपिक याद करने हैं वो 3 ही है बस, ठीक है। क्या? एक तो संकर लवणों की आईयूपीएससी, संकर लवणों की आईयूपीएसी नाम, इन्हें याद कर लो। 2 नंबर के आएंगे, 2 अंक के पक्के आएंगे, छपे पड़े पेपर में, ठीक है। दूसरा वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत याद कर लो अच्छे से भाई, वर्नर सिद्धांत। तीसरा सीएफटी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत याद कर लो। बस ये याद कर लो, इतना ये याद कर लो इसमें, ठीक है। बस इतना काम कर लो। आपका फर्स्ट बुक का मैंने सारा बता दिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी इसमें से आना है क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। यदि किसी के पास इनसे संबंधित नोट्स है अपनी तैयारी कर ले, और यदि नहीं है तो मैं वीडियोज इसकी चैप्टर बाय चैप्टर फटाफट अपलोड करने वाला हूं, तो आप वहां से देख के कर सकते हैं। इतने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और आपके एग्जाम अच्छे जाएं, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। अंत में बस मैं आपको कह देता हूं, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही आप सब जेपी क्लासेस बाय योगेंद्र शर्मा चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक होकर वीडियो अपलोड कर सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ अंत में बहुत बड़े वाला थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। बाय बाय।